मार्कोस, ये नाम तो बहुत ही कम लोगों को पता है। ये सिर्फ नाम नहीं है बल्कि ये इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स है जिसमें कमांडोज की पूरी टोली होती है। ये स्पेशल फोर्स उतनी ही खतरनाक है जितना कि बाकी फोर्सेस, पर इस फोर्स की खासियत बाकी फोर्सेस से बिल्कुल ही हटके है। गाइस, ये इंडियन नेवी की एक स्पेशल फोर्स है जिसे मार्कोस के नाम से जाना जाता है और इन्हें मरीन कमांडोज भी कहते हैं। ये कमांडोज समंदर और जमीन दोनों जगह पर लड़ने के लिए तैयार किए जाते हैं। नेवी के 10,000 कैंडिडेट्स में से केवल एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 26/11 के ताज अटैक में आतंकवादियों को इन मार्कोस कमांडो ने ही मौत के घाट उतारा था। अगर इनकी ट्रेनिंग की बात करें तो 3 सालों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये कमांडोज तैयार होते हैं। इन्हें जल्दी कोई देख नहीं पाता है, इसलिए इन्हें अदृश्य कमांडो भी कहते हैं। यहाँ तक कि ये किसी को बताते भी नहीं कि ये स्पेशल फोर्स में शामिल है। पैरा कमांडो की तरह ये कमांडोज भी चॉपर से रस्से के सहारे नीचे कूदने में माहिर होते हैं और ये ऑटोमेटिक गन्स और राइफल से पूरी तरह लैस होते हैं। ये एक तरह के स्पेशल फोर्स में गिने जाते हैं जो इमरजेंसी सेवाओं में हमेशा तैनात रहते हैं। जब कभी भी अगर कोई आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देना रहता है तो भारतीय सेना के चीफ सेक्रेटरी को मार्कोस का ध्यान जरूर आता है। अब अगर बात करें कि इन्हें कब और कैसे बनाया गया था तो इन्हें पहली बार 1987 में तैयार किया गया था और उसके 1 साल बाद 1988 में ऑपरेशन कैक्टस में भी इन्हें शामिल किया गया था। इंडिया के मार्कोस कमांडो सबसे ट्रेंड और मॉडर्न माने जाते हैं। मार्कोस को दुनिया के बेहतरीन यूएस नेवी सील्स को ध्यान में रखकर डेवलप किया जा रहा है। मार्कोस कमांडो बनाना आसान नहीं है। इसके लिए सिलेक्ट होने वाले कमांडोज को कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। 20 साल उम्र वाले लड़कों का सिलेक्शन मार्कोस फोर्स के लिए होता है। इसके बाद इन्हें अमेरिकी और ब्रिटिश सील्स के साथ 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। देश के मरीन कमांडो जमीन, समुद्र और हवा में लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम होते हैं। अमेरिकी सील्स कमांडो फोर्स और इंडियन मार्कोस फोर्स का आपस में गहरा रिश्ता है। दोनों के बीच आपसी ट्रेनिंग का एग्रीमेंट है। अमेरिकी सील्स का नाम सी, एयर एंड लैंड से बना है, यानी इसके ट्रेंड कमांडो तीनों स्थानों पर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को खात्मा करने के लिए यूएसए ने नेवी के सील्स कमांडोज को ही भेजा था। स्पेशल ऑपरेशन के लिए इंडियन नेवी के इन कमांडोज को बुलाया जाता है। मार्कोस हाथ पैर बंधे होने पर भी तैरने में माहिर होते हैं। नौसेना के सीनियर अफसर की माने तो परिवार वालों को भी उनके कमांडो होने का पता ही नहीं होता है। मार्कोस का मकसद आतंकवादियों को उन्हीं के तरीके से मारना, जवाबी कार्रवाई, मुश्किल हालात में युद्ध करना, लोगों को बंधकों से मुक्त कराना, जैसे खास ऑपरेशन को पूरा करना है। और आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे मार्कोस फोर्स और भी एडवांस होती जा रही है। इस स्पेशल फोर्स का हर जवान अकेला ही कई आतंकवादियों पर भारी पड़ता है। इनका सूट भी थोड़ा अलग होता है। अगर तुलना करें तो सील स्पेशल फोर्स के जैसा ही होता है। इनका एक मोटो है जो बहुत ही फेमस है, वो है फ्यू द फियरलेस। इसका मतलब है ये बिल्कुल ही निडर होते हैं। चाहे दुश्मन कितना भी ज्यादा तादाद में क्यों ना हो, इनके अंदर डर नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। अगर देखा जाए तो आम इंसान डेली कोई एक्सरसाइज नहीं करता। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो एक्सरसाइज ट्रेनिंग को स्किप ना करते हो, पर मार्कोस के जवान चाहे धूप हो या कड़कड़ाती ठंड, ये डेली एक्सरसाइज जरूर करते हैं क्योंकि मुसीबत तो कभी भी आ सकती है। कहीं पर भी कभी भी कोई इमरजेंसी पड़ सकती है। इसलिए मार्कोस स्पेशल फोर्स के जवान कभी भी ट्रेनिंग एक्सरसाइज स्किप नहीं करते हैं। और यही कारण है कि जब दुश्मन मार्कोस का नाम लेता है तो थर थर कांपने लगता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस सेना से मुकाबला करना और इसे हरा पाना उनके बस की बात नहीं है। अगर मार्कोस के जवानों की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो बिना कुछ खाए पिए 2 दिनों तक सरवाइव कर लेंगे। ये फोर्स सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना एक नया नाम बना चुकी है। और आज इंडिया का वो हर नौजवान मार्कोस कमांडो बनना चाहता है, क्योंकि वो मार्कोस की काबिलियत को देखकर पूरी तरह इंस्पायर हो जाता है। सो दोस्तों, क्या आप लोग भी इंडियन मार्कोस स्पेशल फोर्स के फैन हैं? कमेंट में जरूर लिखें ताकि पता तो चले दुश्मनों को कि हम कितना सपोर्ट करते हैं अपने जवानों को। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।